अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाउद्दीन अय्यूबी के वॉल्यूम 28 के पार्ट 2 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में मैदान जंग में मौजूद अरसलान शाह कहता है, अभी तक ना ही सलाहुद्दीन और ना ही कर्तगन का पता चला है। क्या हम यहाँ एक मुर्दा आदमी के जिंदा होने का इंतजार करेंगे? हमने काफी इंतजार कर लिया है। जवाब में अदूद कहता है, इतनी बेसब्री मत दिखाओ, तुम किसी न किसी तरह अपना सर खोई बैठोगे। पर सुल्तान कहते हैं, हम यही खड़े हैं तुम्हारे सामने, हम कहीं नहीं जा रहे। अरसलान शाह कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कोई चाल नहीं चल रहे? मुझे किसी की परवाह नहीं है, हम गजा लेने जा रहे हैं। मगर उसके आगे बढ़ने से पहले ही सलाहुद्दीन अय्यूबी कर्तगन के साथ वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, अरसलान शाह अपनी तलवार नीचे रख दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते साथ ही अरसलान शाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सदरान भी कर्तगन को देखकर चौंक जाते हैं। कर्तगन कहता है, मेरे अल्फाज तुम्हारी तलवार से भी तेज होंगे। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतरते हुए कहते हैं, अरसलान शाह तुम्हारी गद्दारी के आश्कार होने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में गुगचिचक और अस्मत खातून के दरमियान लड़ाई जारी होती है, मगर इसी लम्हे अस्मत खातून के पांव लड़खड़ा जाते हैं। ये देखकर अलबोतिया आगे बढ़ते हुए पूछती है, बहन क्या हुआ? आप इतनी परेशानियों से निपटते हुए बीमार पड़ सकती हैं, आइए खेमे में चलते हैं। यह सुनकर अस्मत खातून तलवार मियान में डालते हुए गुगचिचक से कहती है, अभी यह खत्म नहीं हुआ, जब वक्त आएगा तो आखिरी ज़रब में लगाऊंगी। ये कहते साथ ही अस्मत खातून चली जाती है। मैदान जंग में सुल्तान कहते हैं, कुछ अल्फाज जंग को खत्म करते हैं, कुछ अल्फाज इंसान को मौत के मुंह में बेच देते हैं। तो बताओ कर्तगन, तुम्हारे पास कहने के लिए क्या कुछ है? कुछ कहो ताकि हम भाइयों की लड़ाई शुरू होने से पहले रोक सकें। बताओ ताकि भाइयों के दरमियान लड़ाई करवाने वाला अपना सर खो बैठे। तो कर्तगन कहता है, जिसने मुझे तीर मारा वो बर्नार्ड नहीं था, बल्कि मुझे तीर मरवाने वाला शहर के बेस में ये गीदड़ अरसलान शाह था। यह सुनकर एक सरदार कहता है, अरसलान शाह तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो अरसलान शाह बाजू फैलाते हुए कहता है, झूठ झूठ झूठ, आप सब कर्तगन की बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं? यह नूरुद्दीन जंगी की तरफ है, क्या आप ये नहीं जानते? ये लोग मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो कर्तगन कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुमने अपने भतीजे तैमूर को मुझे मारने नहीं भेजा? सच सच बोलो बेशर्म इंसान। फिर मियोदोद अरसलान शाह से कहता है, तुम्हारा भतीजा तैमूर काफी दिनों से नजर नहीं आया। इस पर अरसलान शाह कहता है, मैंने उसे फरीजे पर भेजा हुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तैमूर ने कर्तगन को तीर मारा और उसके बाद गायब हो गया। मगर अगले ही पल घोड़े पर सवार तैमूर वहां पे आ जाता है। तैमूर को देखकर अरसलान शाह बहुत खुश होता है। अरसलान शाह के पास आकर तैमूर बुलंद आवाज से कहता है, मैंने इराक में ठहरे हुए अपने सिपाहियों का जायजा लिया और उन्हें तैयार किया मेरे मलिक। मैंने आपका दिया हुआ फरीजा मुकम्मल कर दिया। जबकि बुलंदी पर खड़ी एलिसा बर्नार्ड से कहती है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम तैमूर को पकड़े हुए हो। तो बर्नार्ड उससे कहता है, वो समझते हैं कि वो मुझसे ज्यादा होशियार हैं, लेकिन मैंने इस सूरत हाल के लिए पहले से ही इकदामात किए हुए थे। अब मैं बगैर लड़े अरसलान शाह को इनसे बचा लूंगा। मैदान जंग में मौजूद अरसलान शाह कहता है, मैंने कहा था कि मैंने इसे फरीजे के लिए भेजा हुआ है। हम पहले गजा और उसके बाद कुछ की तरफ पेशकदमी करेंगे। कर्तगन तैमूर से कहता है, तुम्हारा फरीजा मुझे मारने का था। मेरी आंखों में देखो और बोलो, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा था? मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा कमीने। अरसलान शाह कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कर्तगन? जवाबन कर्तगन कहता है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। क्या तुम्हें अब भी गवाहों की जरूरत है? अरसलान शाह बाजू फैलाते हुए कहता है, यह जाहिर हो गया है कि ये बहुतान लगा रहे हैं। सरदारान, हम अपनी तलवारें खींचने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस पर मियोदोद कहता है, तुम गिदड़ की तरह चाल चल रहे हो। सरदारान पर इन्हिसार करना छोड़ दो। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ शेर और चीते की तरह लड़ो। यह सूरत हाल देखकर एक सरदार बुलंद आवाज से कहता है, बस बहुत हुआ, हम किसी भी फरीक पर एतमाद नहीं करते। फिर दूसरा कहता है, हम यहाँ जिहाद के लिए आए थे, लेकिन आप अपने दरमियान इक्तदार की कशमकश में हमें कुर्बान करने का इरादा रखते हैं। यह सूरत हाल देखकर सुल्तान कहते हैं, एक गद्दार की चालों की वजह से वापस मत जाना सरदारान, हम कुछ के बहुत करीब हैं। जवाबन सरदार कहता है, हम जब से आए हैं बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब काफी है सुल्तान नूरुद्दीन, अब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया है, हम वापस अपनी सरजमीनों पर जाएंगे। ये कहते साथ ही सरदार पलट जाते हैं और सुल्तान अरसलान शाह पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमने मुश्किलात के बावजूद जो इत्तेहाद कायम किया था वो टूट रहा है। दुश्मन भी तुमसे ज्यादा ईमानदार होगा गद्दार। जवाबन अरसलान शाह कहता है, यह आपकी वजह से टूटा है। आपने मुझ पर बहुतान लगाया लेकिन साबित नहीं कर सके, आपका खेल नाकाम हो गया। फिर कर्तगन कहता है, इस गीदड़ ने मुझे, बिल्कुल इसी गीदड़ ने तीर मारा था। सलाहुद्दीन, तुमने मुझसे वादा किया था कि इसका सर काट देंगे। यह सुनकर अरसलान शाह कहता है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अगर मुझे तुमने कोई नुकसान पहुंचाया तो इसका मतलब है कि तुम खलीफा के खिलाफ खड़े होगे। इस पर सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई भी डाल नहीं बचा सकेगी। मैंने पहले ही अपने पंजे तुम पर रख दिए हैं और जब तक मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं नहीं रुकूंगा। बुलंदी पर खड़ा बर्नार्ड कहता है, अरसलान शाह बच गया, सदरान बिखर गई, मेरे खेल ने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जवाबन एलिसा कहती है, लेकिन अभी तक हम गजा नहीं ले सके। तो बर्नार्ड कहता है, हम लेंगे, जंगी तनहा हो गए हैं, हम अब तैयारी करेंगे और गजा पर हमला करेंगे। ये कहते साथ ही बर्नार्ड चला जाता है। मैदानी जंग में कर्तगन चिल्लाते हुए कहता है, सलाहुद्दीन, तुमने मुझसे वादा किया था, मैं इंतकाम चाहता हूँ। तो दुयू से कहती है, मैंने आपसे कहा था अजीम भेड़िए, इन जमीनों पर लानत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते
कहते हैं हम उसकी गद्दारी साबित नहीं कर सके। अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो हम खलीफा को जवाबदेह होंगे। कर्तगन उनसे कहता है खलीफा तुम्हारा खलीफा है, मेरा रास्ता अलग है, मैं अपने इंतकाम लूंगा। सुल्तान उससे कहते हैं कर्तगन पुरसकून हो जाओ, हम उसे भागने नहीं देंगे, अपने तौर पर कुछ मत करना। जवाबन कर्तगन कहता है मैं अपने कबीले जा रहा हूँ। सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं अरसलान शाह का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मसला यह है कि सदरान चले गए हैं। हम जब कुछ के इतने करीब थे तो हमारा इत्तेहाद टूट गया। इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मेरे सुल्तान बर्नार्ड पूरी ताकत से हमला करेगा, मुझे सदरान से बात करने दें। जवाबन सुल्तान कहते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया, तुम उन्हें क्या कहोगे। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं अगर वो अब भी अपने मकसद पर यकीन रखते हैं तो वो मेरी बात सुनेंगे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं हम महल जा रहे हैं और तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान पलट जाते हैं और सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ एक तरफ चल पड़ते हैं। कुछ में हम देखते हैं कि सैमोन विक्टोरिया से कहता है मिस्र में हमारे इत्तेहादी दरगाम ने खबर भेजी है, उसके हरीफ शावेर ने अपने आदमी को जंगियों से मदद मांगने के लिए भेजा है। अगर सुल्तान नूरुद्दीन उसकी मदद करता है तो दरगाम हार जाएगा और दरगाम हारा तो हम हार जाएंगे। इस पर विक्टोरिया कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अभी किन चीजों से निपट रही हूँ। वो हारा हुआ बर्नार्ड गजा नहीं ले सका और अब हम फातिमा हिमायत भी खो रहे हैं। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और विक्टोरिया से कहता है मोहतरमा होनी बर्नार्ड कुछ के करीब आ रहा है। उधर कर्तगन दुई के साथ कबीले जा पहुंचता है। ढोल की आवाज सुनकर असमत खातून अलबोते के साथ खेमे से बाहर आती हैं। कर्तगन को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और कर्तगन भी सहारा छोड़कर आगे बढ़ते हुए असमत खातून से गले लग जाता है। फिर कर्तगन दुई का तारुफ करवाते हुए कहता है ये मेरे पहाड़ी बेड़ियों में से एक है, मुझे इसने ढूंढ कर बचा लिया। असमत खातूनों से प्यार करते हुए कहती है इन्होंने जब मुझे बताया कि कर्तगन बच गया है तो मैं सो भी नहीं सकी, मैंने तुम्हारी सलामती के लिए बहुत सी चीजें देने का वादा किया। इस पर कर्तगन कहता है तो गोग टेंगरी ने आपकी दुआ कबूल की। असमत खातून उससे कहती हैं तौबा तौबा, तुम गोग टेंगरी की बात क्यों कर रही हो, क्या तुमने उन्हें बताया कि अरसलान शाह ने तुम्हें तीर मारा था, क्या उस बदमाश को सजा दी गई। मगर कर्तगन के जवाब देने से पहले ही गोगचीचक वहाँ पे आ जाती है। उसे देखकर कर्तगन तलवार लेते हुए कहता है क्या हम मेरा खून बहाने वालों को यहाँ अमन से रहने दें। इस पर असमत खातून उससे कहती है खातून के खिलाफ तलवार खींचना तुम्हें जेब नहीं देता, हम अपने कवानीन के मुताबिक जो जरूरी होगा करेंगे। फिर असमत खातून गोगचीचक से कहती है सब जानते हैं कि तुम्हारे भाई ने कर्तगन पर हमला किया, अपना सामान लो और कबीला छोड़कर चले जाओ। जवाबन गोगचीचक कहती है मलिक अरसलान शाह के आने से पहले मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी, अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा मिल जाएगी। कर्तगन कहता है बिल्कुल सजा तो उसे मिलेगी और सजा मैं दूंगा, मैं जंगियों से मुख्तलिफ हूँ, मैं अपने इंतकाम लूंगा। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी उमर मल्ला और सदरान जंगल में मौजूद होते हैं। सलाउद्दीन भी सदरान से कहते हैं सदरान जबकि हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, हमें मुकद्दस इत्तेहाद के लिए जमा होना होगा, हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा सिर्फ इस इत्तेहाद के लिए। अब जब आलम इस्लाम हमसे बहुत सी फतोहात की उम्मीद रखे हुए है तो आपका दिल आपको कैसे जाने दे सकता है। तो एक सरदार कहता है अमीर सलाउद्दीन सब सूरत हाल से वाकिफ हैं, सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक अरसलान शाह हाथियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हम उनके हाथों का खिलौना बने हुए हैं, तो हमारा चले जाना ही मुनासिब होगा। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं यह अरसलान शाह का फितना है, उसने कर्तगन को तीर मारा था, लेकिन बजाय उसके खिलाफ खड़े होने के आप हमारे इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं। इस पर एक सरदार कहता है कोई सबूत नहीं है, हर कोई अलग बात कर रहा है, हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं हम उसकी गद्दारी बेनकाब करेंगे, थोड़ा सब्र करें, अगर आप चले गए तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा और ये आपको भी तकलीफ देगा। मगर सरदार कहता है अब से हम अपनी जमीनों की हिफाजत खुद करेंगे, जब दुश्मन आएगा तो हम अपने लोगों के साथ लड़ेंगे, आपका अपना रास्ता और हमारा अपना। ये कहते साथ ही सदरान रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बर्नार्ड जब कुछ के बाहर पहुंचता है तो उसलिए सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं और दोनों तरफ के सिपाही आमने सामने आ जाते हैं। बर्नार्ड पूछता है क्या मतलब है इसका, तो सिपाही उससे कहते हैं आप कुछ में दाखिल नहीं हो सकते। एलिसा कहती है किस में इतनी हिम्मत है कि हमें कुछ के दरवाजे पर इंतजार करवाई। कुछ का दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी विक्टोरिया कहती है यकीनन मुझ में है, इन सिपाहियों को यहाँ मेरे अलावा कौन हुक्म दे सकता है, प्यारी सी लड़की, गजा लेने से पहले तुम कुछ में दाखिल नहीं हो सकते। बर्नार्ड कहता है मैंने अरसलान शाह को बचाया और सदरान को बिखेर दिया, उनकी ताहाद में खलल पड़ गया है, अब यह गजा लेने का सही वक्त है, मुझे तैयारी शुरू करनी है, लेकिन आप मेरे रास्ते में आ रही हैं। जवाबन विक्टोरिया कहती है हमें मिस्र से खबर मिली है, दरगाम के हरीफ जंगियों से मदद मांगने आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड कहता है अगर नूरुद्दीन मिस्र की मदद करता है तो हम वहाँ अपनी हिमायत खो देंगे। फिर सैमोन कहता है यहाँ पे जो सिपाही आ रहे हैं वो वजीर शावीर के आदमी हैं, दरगाम ने अपने आदमी उनके पीछे भेजे, मगर वो चाहता है कि हम उनका रास्ता रोकें। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है जल्दी से सिपाहियों को जमा करो, शावीर के आदमी को नूरुद्दीन के पास जाने से पहले ही मार डालो। बर्नार्ड का हुक्म मिलते साथ ही उसका कमांडर सिपाहियों को भेज देता है और बर्नार्ड विक्टोरिया से कहता है जैसा कि आप देख सकती हैं कि मैं इस मसले को संभाल लूंगा, तो मुझे अब कुछ में दाखिल होने दें। विक्टोरिया कहती है तुमने कुछ भी नहीं संभाला, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, गजा पर कब्जा करने से पहले तुम कुछ में एक कदम नहीं रख सकते। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है और बर्नार्ड तकता रह जाता है। फिर कुछ देर सोचने के
बाद चला जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। तो इसी वीडियो से आप भी महीना 20 से लेकर 25,000 तक कमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो उठा के अपना चैनल बना के उसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जो भाई चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो जो भाई भी मेरी वीडियो इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, खुले दिल से करें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थंबनेल इस्तेमाल करें, सब कुछ इस्तेमाल करें। तो मेरे आपसे ये है कि रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।